व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्थ देना, जिसके अच्छे पुण्य प्रताप होते हैं वही श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पाठ कर सकता है, अथवा और किसी की इतनी ताकत नहीं है कि भगवान की बिना इजाजत के भगवान के दरबार में आ जाए। तो देखिए, भगवान कहते हैं जो हमारे हाथ हैं वो कैसे पवित्र होते हैं? दान करने से, पुण्य करने से जो हमारे हाथ हैं वो पवित्र हो जाते हैं। उसका एक और कारण है, क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि जब भगवान का कीर्तन होता है, जब भगवान का संकीर्तन होता है, उसमें जब हम तालियां बजाते हैं ना, तो उससे क्या होता है? क्या होता है मैया? उससे जो हमारे पाप हैं वो दूर हो जाते हैं तालियां बजाने से। तो ताली बजाना अति आवश्यक है। जब भी भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, तो तालियां बजानी चाहिए, उससे हमारे जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई, ताली बजाने से पाप दूर हो जाते हैं। तो ताली बजाना अति अनिवार्य है। जब भी संकीर्तन हो, भगवान की कथाएं हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, तो भगवान के भजनों में ताली बजाना बहुत जरूरी है। और हाजिरी देना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग हाजिरी तो देते हो, लेकिन हाजिरी देने में बड़ी कंजूसी करते हो। अब हाजिरी कैसी? जब हम भगवान का जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर उठाना चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए, और आप वही नहीं करते। हाथों को ऊपर उठाने से होता क्या है? भगवान हमें समझ जाते हैं कि भगवान के भक्त यहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, तो हमको भगवान को बताना है। तो बताएंगे कैसे? हाथ ऊपर करके हाजिरी लगाने के पश्चात। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। तो कल की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया था। अब जैसे विवाह संपन्न होता है तो भोलेनाथ तो माता पार्वती को कैलाश लेकर के चले जाते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अब देखिए, जो माता आकृति थी उनका विवाह किसके साथ होता है? रुचि प्रजापति के साथ। और रुचि प्रजापति जो थे उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का अवतार होता है। तो बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जब भी यज्ञ नारायण की पूजा की जाती है या जब भी किसी स्थान में यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो माँ दक्षिणा को वहां पर विराजमान किया ही जाता है। जब भी यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठान या यज्ञ के पश्चात दक्षिणा को देना अति अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम दक्षिणा नहीं देते तो हमारा वह कार्य सफल नहीं होता। और यज्ञ भी हमें ऐसे नहीं प्राप्त होता है जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा का रस स्वादन करने को मिलता है। उसी प्रकार से एक यज्ञ भी होता है। जब भी हम यज्ञ में जाते हैं या जब भी हम यज्ञ का अनुष्ठान सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं। और यज्ञ का सबसे ज्यादा फल परिक्रमा का बताया गया है। जब हम यज्ञ में जाकर के यज्ञ की परिक्रमा करते हैं तो उसका सबसे विशेष फल बताया गया है। क्योंकि व्यास जी महाराज लिखते हैं कि यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से ऋषि हो सुगंधित, शांत हो वातावरण, यज्ञ से शुद्ध ज्ञान हो यज्ञ से शुद्धाचरण, यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे, यज्ञ नौका से अगम संसार सागर को तरे। तो श्रीमद् भागवत की
और यज्ञ की वंदना करते हैं श्री व्यास जी महाराज, और कहते हैं कि जब भी किसी स्थान में यज्ञ होता है तो यज्ञ से जो धूम्र उत्पन्न होता है, जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है? तो बताया गया कि यज्ञ से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे जो हमारा वातावरण है वो शांत हो जाता है। और यज्ञ का धुआं जिस भी एरिया में फैलता है, जिस भी एरिया में उसका धुआं जाता है, वहाँ का जो वातावरण रहता है वो शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ऐसा धुआं नहीं कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो इससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, इस धुएं से पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो यज्ञ के द्वारा, जो विप्रों के द्वारा जो यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं, उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे जो वातावरण है वो शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो व्यास जी महाराज यज्ञ की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे इस यज्ञ में माँ दक्षिणा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थी का कोई भी काम बिना पत्नी के सफल नहीं होता है। और सबसे अच्छी गृहस्थी पूछी जाए तो सबसे अच्छी गृहस्थी किसकी बताइए? आप लोगों ने तो बड़ी कथाएं सुनी हैं, सुनते रहते हैं टीवी में, चैनलों में। बताइए सबसे अच्छी गृहस्थी किसकी? राधा कृष्ण की या रुक्मणी वल्लभ की? सबसे अच्छी गृहस्थी किसकी? तो मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव, सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी का उदाहरण। बाबा लिखते हैं कि परम रम्य गिरिवर के दासु, परम रम्य गिरिवर के दासु, जा सदा शिव उमा निवासु, जा सदा शिव उमा निवासु, परम रम्य गिरिवर के दासु, परम गिरिवर के दासु, जा सदा शिव उमा निवासु, जा सदा शिव उमा निवासु, जा सदा शिव उमा निवासु। तो बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परम रम्य गिरिवर के दासु, सबसे अच्छी गृहस्थी रामचरितमानस में बताई गई है भगवान शंकर और माता पार्वती की। सबसे अच्छी गृहस्थी बताई गई है क्योंकि बताया गया है कि परम रम्य गिरिवर के दासु, वो परम रम्य कौन? भगवान शिव शंकर। अब आप सोचो, भगवान शंकर जहां पर रहते हैं, कहां पर रहते हैं? कैलाश पर। और कैलाश पर रहने के पश्चात माता पार्वती का वाहन क्या है? सिंह। और भगवान के जो कंठ में क्या धारण है? सर्प। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा सर्प को खा लेगा। तो इतनी विषमता होने के बाद भी कहा गया कि परम रम्य गिरिवर के दासु, वे परम रम्य हैं। आपस में सभी लोग शत्रुता वाले माहौल में रहते हैं। अब ये बताइए, माता पार्वती का वाहन है सिंह, भगवान शंकर का वाहन है नांदी। सिंह बैल को खा जाएगा, लेकिन इसके बाद भी, इतनी विषमता होने के बाद भी कहा गया कि वो परम रम्य है, इनकी गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कहा जाता है कि गृहस्थी में क्या आवश्यक है, तो बताया गया कि जिस गृहस्थी में आचार विचार तप पवित्रता स्वाध्याय अगर इस गृहस्थी में नहीं होता तो वह गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल पाती।
तो और अगर किसी गृहस्थी का एक भी पहिया टूट जाता है तो गृहस्थी डगमगाने लगती है, उस गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल पाती। तो सबसे अच्छी गृहस्थी बताई गई भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय हो। तो अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे महाराज, आपने ये तो बता दिया कि माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हो गया, मगर अब ये तो बताइए कि राजा मनु के जो 2 पुत्र थे जिनका नाम उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत था, उनके वंश में क्या हुआ? उनकी बात तो आपने बताई ही नहीं। तब सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर के गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो परीक्षित, अब मैं तुझे उत्तानपाद के वंश के बारे में बताता हूँ। अब सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं कि उत्तानपाद जी महाराज वे बढ़िया जो नीति के अनुसार चले, सुनीति। तो राजा उत्तानपाद की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति, लेकिन उनके कोई संतान नहीं था। अब एक बार राजा के मन में एक बात आती है कि मैं एक काम करता हूँ, वन में जाता हूँ शिकार खेलने के लिए, आज बड़ा मन कर रहा है। तो राजा उत्तानपाद जी घोड़े में सवार होते हैं और चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए। जैसे ही वहां पर शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक देवी को देखा जिसका नाम था सुरुचि, जो एक राजा की पुत्री थी। सुरुचि का अर्थ क्या होता है? जो अपनी रुचि के अनुसार हर काम करे, सुरुचि। तो जैसे सुरुचि को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो स्वरूप था वो इतना दैवीव्यमान था कि देख करके मनमोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब मनमोहित हो जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि देवी इतनी सुंदर है और वैसे भी जो मेरी पत्नी सुनीति है उसके कोई बालक तो होता ही नहीं है, हो सकता है कि यदि मैं इससे विवाह कर लूं तो इससे ही कोई बालक की उत्पत्ति हो जाए। तभी उसी समय उत्तानपाद जी महाराज जी ने उसी समय सुरुचि से वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया और वहां से अपने महल में ले आते हैं। जैसे ही महल में आते हैं तो यहाँ पर आज सुनीति ने ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जैसे ही ध्रुव जी महाराज जन्म लेते हैं और जैसे ही उत्तानपाद जी के द्वारा उन्हें सूचना मिलती है कि उत्तानपाद जी महाराज एक कन्या को ब्याह करके ले आ रहे हैं, वैसे ही जैसे ही माता सुनीति इस बात को सुनती हैं उनका मुंह लटक जाता है, वे बड़ी उदास हो जाती हैं कि यहाँ पर ध्रुव जी महाराज जी ने जन्म लिया है और ये दूसरा विवाह कराए। जैसे ही वह महल में प्रवेश करती है तो सुनीति पूछती है कि हे भगवान, हे स्वामी, ये कौन है जो आपके साथ आई है? इसका क्या नाम है? इसका यहाँ क्या काम है? तब उत्तानपाद जी महाराज कहते हैं, देखो देवी, ये मेरी दूसरी पत्नी है जिसका नाम है सुरुचि, मैंने इससे विवाह कर लिया है। तो सुनीति ने कहा, महाराज जी आपने क्यों विवाह कर लिया है? आपका विवाह तो हो चुका था मेरे साथ, फिर आपने क्यों विवाह किया? तो उत्तानपाद जी ने कहा कि तुम्हारी कोई संतान नहीं होती थी और मुझे संतान चाहिए थी, इसलिए मैंने विवाह कर लिया। तो अब सुरुचि ने कह दिया कि देखो महाराज, अब आप मुझे ब्याह करके लेकर के आए हो तो या तो मैं यहाँ रहूंगी या तो आप इसे रखो यहाँ। तो अब राजा उत्तानपाद सुरुचि की ओर आकर्षित हो जाते हैं और सुनीति को त्याग देते हैं। अब जैसे सुनीति को त्याग देते हैं तो सुनीति ने उसी समय मन में एक संकल्प बना लिया, एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरा बालक ध्रुव है उसको अच्छा दैवीव्यमान बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, यशस्वीर पुत्र बनाऊंगी। अब माता सुनीति जब भी किसी संतों के सत्संग में जाती, संतों के भजनों में जाती, अनुष्ठानों में जाती, यज्ञ में जाती, भगवान की कथाओं में जाती, तो ध्रुव जी महाराज को संग लेकर के जाया करती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती।
उसी प्रकार से माता सुनीति, वो तो नीति के अनुसार ही हर काम किया करती थी। तो उसी प्रकार से हमारी भी दो बुद्धि होती है। उसका क्या क्या नाम है? पहली तो बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। मनमानी कौन है? सुरुचि। और बुद्धिमानी कौन है? सुनीति। अब देखिए, हम जो नीति की बातें करते हैं ना, बोलने कहने की बातें हैं, बस हम बोलते हैं कहते हैं नीति के अनुसार, मगर हम करते हैं बुद्धिमानी से, यानी अपनी मनमानी करते हैं। हम किसी की बात नहीं मानते, हम किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करते। और जब भी सलाह की बात आती है तो संतों के पास ही जाना चाहिए, गुरुजनों के पास ही जाना चाहिए, तभी कल्याण होता है। जब भी आपको सलाह लेना हो तो पड़ोसी के पास जाकर के मत लेना, रिश्तेदारों के पास जाकर के मत लेना, क्योंकि जो आजकल का जमाना है वो बड़ा सुंदर जमाना है। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करो तो किसके ऊपर करो? भगवान श्री ठाकुर जी के ऊपर करो। क्योंकि आप किसी के पास जाओगे ना तो वो कोई भी आपको अच्छा नहीं बताएगा, सब आपको बुरा ही बताएंगे ना। अच्छा, कौन कौन मानता बुरा बताएंगे? हाथ उठाइए थोड़ा। अच्छा, कोई नहीं मानता। तो देखिए, आप जिसके पास भी जाओगे तो आपको बुरा ही बताएंगे, कोई अच्छा नहीं बता सकता। चाहे आप किसी से हाथ दिखवाने जाओ, भाग्य दिखवाने जाओ, कुंडली दिखवाने जाओ, तो हर कोई आपको बुरा ही बताएगा। या तो ये बता देगा, महाराज जी बस आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना है, महाराज जी आपको ऐसा कराना है, वैसा कराना है, सो आप उसी बातों में लग जाओगे। कर्म प्रधान है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। ये गांठ बांध लीजिए इस बात को। ऐसे कई लोगों का माइंड अलग ही चलता है, कई लोग का दिमाग ही अलग चलता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इसका समाधान तो एक बाबा ही कर सकते हैं, उनके पास ही जाना है। अच्छा, आपको पता है कि वो बाबा आपके सही बताएंगे? नहीं पता ना। तो आप किसी के पास भी जाओगे तो कोई आपको सही नहीं बताएगा। जो करना है तो खुद करना है और एक भरोसा रख करके करना है, और गोविंद के ऊपर ही एकमात्र विश्वास रखना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया